नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए जो लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जनवरी 2026 के जो बिक्री के आंकड़े हैं उन्होंने मार्केट के बड़े बड़े धुरंधरों की बोलती बंद कर दी है। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा जनवरी मंथ में क्या उठापटक हुई है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि पिछले कई सालों से ये देखा गया है और इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि असली खेल अब शुरू हुआ है। वैसे तो मार्केट में 20 से 22 काफी बड़े ब्रांड मौजूद हैं और इनमें भी 14 टॉप ब्रांड हैं जिनमें बिक्री में जबरदस्त अप डाउन होते हैं, लेकिन इसमें भी सिर्फ एक ऐसा नाम है जो शानदार तेजी के बीच भी धड़ाम से नीचे गिर गया है और उसकी हालत देखकर दया आती है। और अकेला नाम कौन है, ऐसा क्या हुआ है और ये न्यूज पूरी दुनिया में कैसे फैली है, इस पर करेंगे विस्तार से बात और जानेंगे डिटेल्स में, क्योंकि ये आपकी जेब और आपके फैसले से जुड़ा मामला है। सबसे बड़ा धमाका है, यानी असली पिक्चर जहां पर स्टार्ट होती है वो है नंबर 2 की पोजीशंस, और नंबर 2 की पोजीशन पर टाटा मोटर्स ने महिंद्रा और हुंडई को, यानी इन बड़े बड़े दिग्गजों को ऐसा धोया है, ऐसी धूल चटाई है कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक स्वदेशी ब्रांड इतनी बड़ी छलांग लगाएगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पिछले महीने में सबसे ज्यादा सेल्स होने वाली गाड़ियों के ब्रांड्स की। सबसे पहले है जीप इंडिया, जिसने सेल्स की है 228 यूनिट, जो सेम पीरियड में यानी जनवरी 2025 में थी 310, यानी कि जीप इंडिया को यहाँ पर -26.5% की डी ग्रोथ मिली है। लेकिन इसके बाद जब आते हैं हम अगले पायदान पर यानी नेक्स्ट नंबर पर, तो वह है सिट्रोन, जिसने सेल्स की हैं 1158 यूनिट, जो सेम पीरियड में यानी जनवरी 2025 में थी 470 यूनिट, यानी 125% की अच्छी खासी ग्रोथ मिली है। बेशक इस आंकड़े को इंडिया की पॉपुलेशन देखते हुए या अन्य ब्रांड्स की सेल्स फिगर को देखते हुए आप ऊंट के मुंह में जीरा मान सकते हैं। काफी कम सेल्स फिगर रहा है यहाँ पर जीप और सिट्रोन। लोग बेशक इन गाड़ियों को अच्छा मानते हो, लेकिन यहाँ पर परचेज करने से कतराते हैं सर्विस नेटवर्क न होने से। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन यानी 11th पोजीशन पर। यहाँ एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और जिसे सुनकर थोड़ा दुख भी होगा, क्योंकि यह वही नाम है जिसने कभी इंडियन मार्केट पर राज करने का सोचा था। और बेशक उसके पास में एक ऐसा ऑप्शन है जो आता है मिड बजट में शानदार सेफ्टी और कंफर्ट के साथ, यानी निशान, जिसकी मैग्नाइट काफी जबरदस्त है। बावजूद इसके उसकी गिरावट ऐसी आई है कि निशान ने केवल जनवरी में 2300 गाड़ियां सेल की हैं, मतलब जो कि उसने पिछले 2 साल में सेल की थी उससे भी यहाँ पर नीचे कम आया है। 4% की गिरावट आई है। जहां पर बाकी कंपनियां जश्न मना रही हैं, वहां पर निशान का इसमें घाटा हुआ है। इसके बाद में है 10th पोजीशन पर रेनॉल्ट, जिसने पिछले 1 साल में बहुत ही शानदार तरीके से खुद को मार्केट में एस्टेब्लिश किया है। और जनवरी 2026 में रेनॉल्ट ने 3715 गाड़ियां सेल की हैं, यानी पिछले साल के आंकड़े से 33% का बेनिफिट हुआ है, यानी कि निशान को यहाँ पर रेनॉल्ट को सुकून मिलने वाला है। इसके बाद में 9th नंबर पर है एमजी मोटर्स यानी मॉरिस गैराज, जिसने अपनी जगह को मजबूती से पकड़ रखा है, वो भी किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जनवरी 2026 में एमजी मोटर्स ने 4843 यानी 4843 गाड़ियां सेल की हैं, जो जनवरी 2025 में 4445 था। मतलब है कि 8% यहाँ पर एमजी मोटर्स को भी बेनिफिट हुआ है। बेशक एमजी की गाड़ियां हमेशा अपने ढेर सारे एडवांस फीचर्स, नई टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती हैं। लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, फेसलिफ्ट आते रहते हैं। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उन्हें चलाने में भी मजा आता है। इसके बाद है 8 नंबर पर होंडा कार्स इंडिया, जो एक समय भारत की सबसे फेवरेट गाड़ियों में थी, लेकिन आज इसकी हालत देखकर थोड़ा अजीब लगता है। जनवरी 2026 में होंडा ने 6193 गाड़ियां सेल की हैं, जबकि पिछले साल 6103, यानी बढ़त केवल 1% की हुई है, यानी ना के बराबर आप इसे मान सकते हैं। और इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर 8 पोजीशंस। नेक्स्ट पोजीशंस पर आती है एस्कोडा फॉक्सवैगन, जिन्होंने मिलकर 9185 गाड़ियां सेल की हैं, मार्केट में अच्छी खासी धाक जमाई है। जो सेम पीरियड में था यानी जनवरी 2025 में 7473,
मतलब कि Volkswagen और Skoda ने भी अच्छी खासी 22% की ग्रोथ दर्ज की है। मजबूती इनकी जबरदस्त होती है, स्टाइलिश लुक, एडवांस फीचर सभी कुछ इसमें मिलते हैं। इसके बाद में 6 पोजीशन पर है किया इंडिया का जलवा आज भी वैसा ही बरकरार जैसा कि पहले दिन था मार्केट में एंट्री होने से। जनवरी 2026 में किया ने 27,603 यानी 27,603 गाड़ियां सेल की हैं, जो पिछले साल के सेम पीरियड से 10% ज्यादा है, यानी किया मोटर्स को भी जबरदस्त बेनिफिट हुआ है। कुल मिलाकर किया ने भी हिंदुस्तान की मिट्टी में अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर ली हैं कि हर महीने वो हजारों गाड़ियां बड़े आराम और शान से बेच पाते हैं। उनकी एकदम नई और एडवांस डिजाइन, अंदर मिलने वाला प्रीमियम एहसास जो कि यूथ कस्टमर्स को बहुत भाता है। इसके बाद में यानी 5th पोजीशन पर है मार्केट का एक ऐसा ट्रस्टेबल ब्रांड जिसके पास एक से बढ़कर एक शानदार एसयूवी प्रोडक्ट है और जिसकी बेशक मैक्सिमम गाड़ियां प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, बावजूद इसके टॉप 10 में हमेशा बनी रहती है। ये है टोयोटा मोटर्स, जिसने जनवरी 2026 में 30,630 यूनिट की सेल की है, जो सेम पीरियड में थी 26,178 यानी जनवरी 25 में। और टोयोटा मोटर्स को भी 17% का यानी 17% का अच्छा खासा बेनिफिट हुआ है। और इसके बाद में है 4th पोजीशन पर एक ऐसी ब्रांड की लंबे समय से नंबर 2 पर बना रहा है लेकिन अब आ चुका है 4th पोजीशंस पर, स्वदेशी ब्रांड ने जिसका सिंहासन छीन लिया है। और बात करें इसकी तो ये है हुंडई मोटर्स, जिसने जनवरी 2026 में 59,107 यूनिट की सेल की है, जो थी 54,000 सेम पीरियड में। और 9.5% का यहाँ पर हुंडई मोटर्स को भी अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट में कौन रहा है जो नंबर 2 पर है, फिलहाल बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर 3 की। एक और स्वदेशी ब्रांड जिसने अच्छी खासी सेल्स दर्ज की है, हुंडई से ऊपर है, यह है 63,510 यूनिट के साथ में महिंद्रा मोटर। इसकी दमदार शानदार गाड़ियों के लोग लंबा वेट करना भी पसंद करते हैं। हाल फिलहाल में XUV 700 का लेटेस्ट फेसलिफ्ट वर्जन XUV 7XO के नाम से आ चुका है, जो मार्केट में ऑलरेडी तहलका मचा रहा है। ये सेम पीरियड में था 50,659 यूनिट यानी जनवरी 2025 में। जनवरी 26 में जिसका सेल्स फिगर है 63,510 और इसको 25% यानी 25% से ज्यादा ग्रोथ मिली है। ये है महिंद्रा मोटर्स दोस्तों। इसके बाद में नंबर 2 पोजीशन पर एक ऐसी कंपनी जिसने की हुंडई मोटर्स को नंबर 2 से खिसकाकर नंबर 4 पर पहुंचा दिया है, जबरदस्त सेलिंग के साथ 17,222 यानी 17,222 यूनिट की सेल्स दर्ज की है टाटा मोटर्स ने मार्केट में तहलका मचाते हुए। और लगता है इसका अगला स्टेप होने वाला है मारुति सुजुकी को सीधे टक्कर देते हुए। तो दोस्तों 46% की यानी 40% की अच्छी ग्रोथ हासिल की है, नंबर 1 कंपनी से भी ज्यादा। जनवरी 25 में थी जो 48,075 यानी 48,075 जो 17,222 पर पहुंच चुकी है। हुंडई को नीचे खिसका चुका है, मारुति की तरफ जा रहा है सेल्स फिगर में। और इसके बाद बेशक नंबर 1 पर है लंबे समय से जमी हुई मारुति सुजुकी 1.74 लाख यूनिट 529 के साथ में, 1,74,529 यूनिट के साथ में, जो जनवरी 25 में थी 1.73,599। ईयरली ग्रोथ की बात करें केवल 0.5% यानी कह सकते हैं इन टॉप सेल्स गाड़ियों में से सबसे कम केवल आधा % की ग्रोथ यहाँ पर मारुति सुजुकी को आप यहाँ पर मान सकते हैं दोस्तों। तो ऑल टोल ये मार्केट के वो टॉप ब्रांड जिन्होंने अपनी गाड़ियों को धड़ाधड़ सेल किया है, जिसमें नंबर 1 पर मारुति सुजुकी है, तो नंबर 2 पर टाटा मोटर्स, तो नंबर 3 पर है महिंद्रा मोटर्स और नंबर 4 पर हुंडई, तो नंबर 5 पर है टोयोटा। कुल मिलाकर ये है टॉप 5 कंपनियां। अगर आपको न्यू कार परचेज करनी है तो इन टॉप ब्रांड में से किस कार को आप परचेज करना चाहेंगे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड में लेटेस्ट लॉन्च होने वाले 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के वॉक अराउंड वीडियो, मंथली चलने वाले डिस्काउंट्स, ऑफर्स, ऑल इन्फॉर्मेशंस कंटिन्यू आपके लिए चैनल पर शेयर की जाती हैं। ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड के हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप यूज में कर रहे हैं फिलहाल में किसी 4 व्हीलर्स को और उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस चैनल पर आकर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपको चैनल पर इनवाइट किया जाएगा अपने एक्सपीरियंस सभी सब्सक्राइबर के साथ साझा करने के लिए।